जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो देकर वापस लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। सुबह से लेकर शाम तक हर पल हमारे काम संवारने का शुक्राना गुरु जी। रात से लेकर सुबह होने तक हमें बहुत अच्छी नींद देने का शुक्राना गुरु जी। अमृत वेले में उठाकर सिमरन करवाने का हौसला देने का बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अमृत वेले में की गई अरदास और पूरे मन श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से की गई अरदास को गुरु जी हमेशा पूर्ण करते हैं। आज हम एक कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी के वक्त की घटना है, जिसमें गुरु हरगोविंद सिंह जी का एक भक्त होता है, भाई जोत। बहुत ज़्यादा वो श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी को मानता है, उनकी बहुत भक्ति करता है, उनका बहुत कहना मानता है। हर वक्त वो उन्हीं का सिमरन जाप करता है। तो उसकी बेटी की शादी होती है। खूब धूमधाम से वो गुरु जी की रहमत से अपनी बेटी की शादी करता है, और अपनी तरफ से तो वो बहुत अच्छा जवाई उसने ढूंढा होता है। लेकिन संगत जी, क्या होता है कि बाद में पता चलता है कि भाई जोत जी का जवाई बहुत ही शराबी कवाबी निकलता है। कौन सा ऐसा ऐब होता है जो उसे नहीं होता। तो भाई जोत जी बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब ये तो बहुत गलत हो गया। फिर वो श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी के पास अपनी व्यथा को सुनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कहते हैं, श्री हरगोविंद सिंह जी कहते हैं, 10 फिर हुन मैं की करा। तो भाई जोत जी कहते हैं कि गुरु जी, मैं आपको अरदास लगाता हूँ, मेरे जवाई के ये सारे ऐब आप ख़त्म करवा दो, उसे सिक्खी की दात दे दो। तो हरगोविंद सिंह जी बोलते हैं कि भाई जोत, सिक्खी की जात ऐसे ही थोड़ी ना मिलती है, अभी तू जा, फिर देखेंगे कभी। लेकिन भाई जोत जी अगले दिन फिर उनको कहते हैं कि गुरुजी, मुझे नहीं पता, आपको मेरे जवाई को सिक्खी की दात देनी ही पड़ेगी। फिर गुरु हरगोविंद सिंह जी बोलते हैं कि भाई जोत, सिक्खी की दात ऐसे नहीं मिलती। तो हरगोविंद सिंह जी उसको बहुत समझाते हैं कि अभी टाइम नहीं है, तू जा। फिर भाई जोत जी फिर आते हैं। इस तरह कई दिन उनके पास आके अपनी व्यथा सुनाते हैं। जब वो देखते हैं कि श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी मुझे नहीं बताने में आ रहे, मेरी अरदास को नहीं सुन रहे, तो वो जिद करने लग जाते हैं, अड़ जाते हैं कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, मेरे जवाई को सिक्खी की दात देनी ही पड़ेगी। वो उनके सामने नीचे मिट्टी होती है और उसमें वो आसपास पानी से कीचड़ भी बना होता है, उसमें लथपथ गोले खाने लग जाते हैं कि जैसे मर्जी करो श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, मेरे जवाई को सिक्खी की दात देनी ही पड़ेगी। तब गुरु हरगोविंद सिंह जी देखते हैं कि ये मेरा भगत तो मानने में नहीं आ रहा। फिर वो उसे उठाकर बोलते हैं कि भाई जोत सुन, सिक्खी की दात देनी है ना तेरे जवाई को, तो कुछ दिन तुझे उसे मेरे पास अमृत वेले में लाना होगा। देख ले, वो आ जाएगा, तभी जाके मिलेगी सिक्खी की दात और उसके ऐब दूर होंगे।
तो भाई जोत जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि गुरु जी जैसे भी हो, मैं अपने जवाई को आपके पास लेकर आऊँगा ही आऊँगा। फिर भाई जोत जी घर जाते हैं, उससे बेनती करते हैं, किसी भी तरह से वो अपने जवाई को मना लेते हैं। फिर वो हर रोज़ अमृत वेले में श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी के पास लेकर आते हैं। वहाँ उस बहुत ज़्यादा उनका जवाई सिमरन करता है। जैसे जैसे गुरु जी उसे समझाते जाते हैं, बताते जाते हैं, उस तरह से वो सिमरन पाठ करता जाता है। और फिर कई दिनों के बाद जब वो खुद देखता है उनका जवाई कि उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, और भाई जोत जी भी देखते हैं कि अमृत वेले में किया गया सिमरन दुखों को वाकई में ही दूर कर देता है, क्योंकि हमारे बुरे कर्म कटते जाते हैं। और एक दिन उनका जवाई जो पहले था उससे बिल्कुल उलट हो जाता है। श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी उसे सिक्खी की दात बख्शते हैं और वो एक नेक इंसान, बहुत ही सुधरा हुआ इंसान बन जाता है। तो संगत जी, यहाँ पर बात अमृत वेले में सिमरन करने की भी है, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम अपने गुरु जी के आगे अड़ जाते हैं, अपना समझकर उनसे लड़ते हैं, तो कैसे गुरु हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी अरदास कैसे नहीं पूर्ण करेगा। हमें अरदास करने का तरीका आना चाहिए। पूरे भक्ति भाव से, मन से हमें अपने गुरु को अरदास करना चाहिए कि गुरु जी मुझे कुछ नहीं पता, मेरी ये समस्या है, आपने ही हल करनी है, आपने ही मुझे रास्ता दिखाना है। जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, मैं आपसे ही लड़ सकता हूँ। दुनिया तो मेरी है ही नहीं, और ना ही कभी दुनिया किसी की हुई है। जब सगे ही अपने नहीं बनते तो दूसरे पराये लोगों से तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। संगत जी, सगे हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ जोड़ छिड़ते देते हैं, और ये हम सबका ही पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा। तो कौन है हमारा अपना? हमारे गुरु ही हमारे अपने हैं। अगर वो हमें समस्या में डालते हैं तो वो हमारे कर्मों का खेल है, लेकिन उनको पता है कि मेरा बच्चा, मेरी संगत मुश्किल में है, तो हमें उससे निकालने का रास्ता भी दिखाते हैं। हमें भक्ति भाव से गुरु जी को अरदास करनी चाहिए। हो सके तो हम, गुरु जी हमारे अपने हैं, हम उनसे लड़ भी सकते हैं। हमारी माँ वो हैं, हमारे पिता वो हैं, हमारे सखा वो हैं, एवरीथिंग, सब कुछ गुरु जी ही हमारे हैं। तो संगत जी, गुरु जी के अलावा हमें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी से अरदास करो, भक्ति भाव से अरदास करो। ये थी आज के सत्संग में एक कथा, जो अमृत वेले की अरदास से भाई जोत जी के जवाई को सिक्खी की दात मिली श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी से, और वो एक नेक इंसान और समझदार इंसान बना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने ब्लेस्ड सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है। आप वहां पर अपने सत्संग साफ लिखाई में लिखती रूप में भेज सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग दूसरी संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। और संगत जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें,
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। कमेंट में हमें हमारी गलती को भी बताएं ताकि हम आगे की ओर सुधार कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना।